हेलो गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं आफ्ताब फैज यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो त्रिकोणमिति के ऊपर बात करने वाले हैं, क्लास 10th के ऊपर। त्रिकोणमिति में जो चैप्टर है वो बहुत अहम चैप्टर है। क्लास 10th में एक चैप्टर त्रिकोणमिति से आपको 20 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, यही सवाल है कि आपको 20 नंबर का तैयारी बेहतर तरह से करके जाना है। यहाँ से 20 नंबर का मार्क्स आपको बेहतर तरीका से पूछा जाता है, जिसको आपको बेहतर तरीका से पढ़ना है। 20 नंबर मान्य रखते हैं कि 20 नंबर एक चैप्टर से आएगा, इसलिए इस चैप्टर को बेहतर तरीका से हमें समझना है, सीखना है। ठीक है, बेहतर तरीका से तैयारी कराया जाएगा आपको। और आपको डेली लाइव सेशन भी मिलता है 7:30 बजे। लाइव सेशन में आप लोग भी जुड़ेंगे। जो लोग भी अभी रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइव सेशन डेली 7:30 बजे शाम में जुड़ेंगे। ठीक है, डेली 7:30 बजे लाइव सेशन भी होता है। और चलते हैं हम लोग अब शुरुआत करते हैं मैथ्स के ऊपर। ठीक है, जो मैथ्स हम लोग क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इस चैनल का मकसद है, आफ्ताब फैज यूट्यूब चैनल का एक ही मकसद है कि आपको मैथ को सिखाना, बेहतर तरीके से सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग त्रिकोणमिति के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले फार्मूला हम लोग ने बता चुके हैं बेहतर तरीके से। आप लोग फार्मूला बढ़िया से रीड किए होंगे। तो इसका चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 तो कॉस ए और साइन ए का वैल्यू क्या था। देखिए ए, देखिए रखे हम लोग, हो सके आपको थीटा दे रखा हो, कॉस थीटा और साइन थीटा। आप लोग इससे कोई दिक्कत नहीं है, थीटा ए के थीटा की जगह पर ए भी कुछ भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। मैथ में उत्तर नहीं लिखा जाता है हल या सॉल्यूशन लिख के, क्योंकि उसको बना के सॉल्व किया जाता है, इसी वजह से हम लोग लिखते हैं हल। यहाँ पे देना है 15 कॉट ए बराबर 8। आप ये नहीं समझेंगे कि देखिए इस क्वेश्चन में दे रखा था आपसे कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ था, पी बाई एच लगा के आप लोगों ने निकाला था। यहाँ भी दिया हुआ है, बशर्ते एक स्टेप आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। देखिए कॉट ए बराबर 15 इधर मल्टीप्लाई में इधर आ गया, तो 8 के किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। अब देखिए आ गया होगा आपको। थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन दिया जाता है आपको, थोड़ा सा माइंड को चेक करने के लिए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन कैसे बनता है या बनाया जाएगा। ठीक है, अब कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई पी। आपको देखिए वैल्यू पता हो गया, बी का वैल्यू 8 और पी का वैल्यू, बी का वैल्यू 8 हो गया, पी का वैल्यू 15 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी। यहाँ क्या नहीं पता भाई, हम बराबर बोलते आ रहे हैं। तीन चीज दिया रखा था, पी दिया हुआ होता है, बी दिया होता है, एच दिया होता है। किन्हीं दो का वैल्यू आपको दिया होता है, एक का वैल्यू आपको खुद निकालना पड़ता है। अब एच बराबर यहाँ से हम लोग खुद फार्मूला लगाएंगे और एच का वैल्यू निकालेंगे। कर निकालने का फार्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो लोग नहीं जानते फार्मूला को लिख लीजिएगा। पी का वैल्यू आपका 8 है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 15 है। अच्छा एक मिनट, पी का वैल्यू 15 दे रखा है, तो 15 का स्क्वायर, 8 का वैल्यू बी का मान है, 15 का हो जाएगा 225, 8 का हो जाएगा 64। दोनों को जोड़ लेंगे, 289 हो जाएगा। 289 17 का वर्गमूल होता है। ठीक है, अब आपका एच का वैल्यू पता हो गया, पी का वैल्यू पता हो गया और बी का वैल्यू भी पता हो गया। आपसे अब क्या पूछा जा रहा है ध्यान से देखेंगे और इसका उत्तर हम लोग खुद निकालेंगे धीरे से। आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए, इसलिए कॉस ए बराबर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है आपको बी बाई एच। बी का वैल्यू आपको क्या है, बी का वैल्यू 8 दिया हुआ और एच का वैल्यू निकल के आया 17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये निकल के आया। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है साइन ए। साइन ए बराबर देखिए दिमाग से थोड़ा सा यहाँ पर जहन रखिएगा, तभी जाके आपको समझ में आएगा। दो वैल्यू दिया होता है, साइन ए बराबर वही बात है, फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। देखिए पी का वैल्यू क्या दे रखा है, पी का वैल्यू आपका 15 दिया हुआ, आपको लिखना है 15 और एच का वैल्यू दिया हुआ है 17। ये रहा आपका आंसर। इसमें दो ही चीज पूछा गया था, दो चीज हमने आपके बीच में
करके दिखाया, बेहतर तरीका से आप इसका सॉल्यूशन कर पाए होंगे और बेहतर तरीका से आपको समझ में आया होगा इस सवाल को। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा इत्मीनान होके सीखना है। मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको बिल्कुल इत्मीनान से सीखा जा सकता है और इत्मीनान से वीडियो को आपको देखना है, भगा के नहीं देखना है। ठीक है, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा और देखते चलिएगा। जैसे अभी एकदम बारीकी से हम समझा रहे हैं आपको, एकदम बेहतर तरीका से शांतिपूर्वक समझाने का प्रयास करके, नो हल्ला नो बकवास इधर उधर की बातें। ठीक है, इसी तरीका से मैथ को आप सीखेंगे तो एक एक पॉइंट को समझ में आएगा। इस तरीका से हजारों लाखों क्वेश्चन बन सकता है आपको। यदि 15 tan a बराबर 8 हम दे देंगे 10, तो sin a और cos a का वैल्यू और tan a का वैल्यू ज्ञात करें, तो आपको एक कॉन्सेप्ट और सीख गए। इसको वैल्यू हम चेंज करके दे दें या मान चेंज करके दे दें, आप बेहतर तरीका से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बस इसीलिए कहा जाता है कि बेहतर तरीका से पहले सीखना जरूरी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए सेम क्वेश्चन दे रखा है कि यदि sec a बराबर 13/12 तो त्रिकोणमिति के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपको लग रहा होगा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये किसी का तो वैल्यू नहीं बोल रहा है निकालने के लिए, लेकिन अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है समझिएगा। देखिए त्रिकोणमिति का 6 गो निष्पत्तियां होता है। कौन कौन होता है आपको भी पता होगा। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन थीटा होता है। इसका अपोजिट साइन का होता है कॉसेक थीटा, इसका होता है सेक थीटा, इसका होता है कॉट थीटा। ध्यान से सभी लोग देख लीजिए एक बार इधर। सेक थीटा का मान यानी इसका वैल्यू आपको दे रखा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय, अन्य क्या बच गया, साइन थीटा का वैल्यू निकल गया, कॉसेक का बच गया, सौ कॉस का बच गया, टैन का बच गया और कॉट का बच गया। यही होता है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। एक का वैल्यू आपको क्वेश्चन दे रखा है, 5 का वैल्यू आपको निकालना है। बहुत बच्चे को नहीं समझ में आता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। मैंने आपके सामने वो चीज़ क्लियर किया। ध्यान से देखिएगा और ध्यान रखिएगा इस बात को कि मैंने आपको क्या सिखाया यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका आप सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, हल लिखना है। जैसे ही आप हल लिख देते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सेक ए बराबर क्या दे रखा है, 13/12। फॉर्मूला क्या होता है, B/H। आधार बटे कर्ण होता है, नहीं सॉरी, कर्ण बटे आधार होता है फॉर्मूला। ठीक है, वो कॉस का होता है B/H, सेक का होता है H/B। ठीक है, अब यहाँ से फिर वही बात, आपको H का वैल्यू जैसे इसके सामने है 13 पता है, B का वैल्यू 12 हो गया, आपको P का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेना है। P का वैल्यू निकालने के लिए यानी लंब निकालने के लिए आपको क्या देखना, लंब बराबर फॉर्मूला यानी कि P बराबर फॉर्मूला आपको पहले से पता होना चाहिए, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। देखिए H क्या दे रखा है, H का वैल्यू आपको 13 दे रखे हम लोग, 13 का स्क्वायर माइनस B का वैल्यू आप दे रखे हम लोग 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 13 का हो जाएगा 169, 12 का हो जाएगा 144। 169 में से 44 घटा देंगे, लगभग 25 बचेगा आपको। 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। ठीक है, अब देखिए यहीं से शुरुआत अब कर रहे हैं, आपको बीच में ध्यान से सभी लोग देखिएगा। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात अब निकालने के लिए रेडी है। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं साइन थीटा। साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, P/H होता है। P का वैल्यू क्या निकला 5, H का वैल्यू पहले से आपको पता है 13। एक क्वेश्चन का राइट आंसर ये रहा आपका। दूसरा में निकलना है साइन के बाद क्या, कॉस ए बराबर फार्मूला होता है B/H। देखिए B का वैल्यू क्या रखा है, B का वैल्यू आपको दे रखा है 12, लिखेंगे हम लोग 12। H का वैल्यू दे रखा है 13। इस क्वेश्चन इसका भी आंसर ये रहा। फिर निकालना है हम लोग को tan A बराबर, tan थीटा का फॉर्मूला होता है B/P। देखिए B का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, P का वैल्यू आपको 5 निकला हुआ है, लिखेंगे 5
और बी का वैल्यू आपको यहाँ से पहले से पता है 12। आपको इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप समझेंगे तभी जाके कुछ हो पाएगा, आप नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए बेहतर तरीका से हम समझा रहे हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन निकल गया, उसके बाद क्या निकालना है, कॉसेक। कॉसेक ए बराबर फॉर्मूला होता है एच बाई पी, जस्ट साइन का अपोजिट होता है, ठीक है। इसका वैल्यू भी अपोजिट हो जाएगा, एच का वैल्यू क्या है 13 और पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। देखिए साइन का अपोजिट होता है कॉसेक 5/13, इसका देखिए 5/13, इसका 13/5 आया कि नहीं आया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही अपोजिट है तो इसका वैल्यू भी अपोजिट आएगा, ठीक है। वो निकालनी है, सेक का दिया हुआ था, अब क्या निकालना है, कॉट निकालना है। कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है बी बाई पी, tan का अपोजिट होता है कॉट। देखिए p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू पहले b का वैल्यू चाहिए, तो b का वैल्यू आपको दे रखा है, b का वैल्यू 12 और p का वैल्यू है 5। tan का है 5/12, तो कॉट का 12/5 आया, अपोजिट आया कि नहीं आया। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ये आपका निकल के रेडी हुआ। इस तरीका से आपको सॉल्यूशन करना है, कभी भी गलत नहीं होगा। ये आपका रफ का काम था, ये आपको नहीं लिखना है। चलिए इसको हम हटा देते हैं आपके बीच से, ठीक है। ये आपका रफ का काम था, इसलिए इसको नहीं लिखना था, समझाने के लिए हम लोग यूज किए थे, ठीक है। हाँ चलिए थोड़ा सा आपको एक चीज़ और समझा देते हैं यहीं पे। बहुत लोग को अगर पता नहीं होगा कि फार्मूला इसका क्या होता, तो थोड़ा सा हम मेहनत आपके बीच में कर देते हैं कि थोड़ा सा आपके बीच में हम फार्मूला लिख देते हैं, आपको लिख लीजिएगा, ठीक है। बात बात में ये भी हो जाए। लिख लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एच बाई पी। सेक थीटा इसका होता है एच बाई बी। सी ओ टी कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई, ये फार्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अब आगे।